वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है जी, फेज टू का एक इंतहाई अहम टॉपिक। फेज टू में एसएमसी में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपने अभी तक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के बारे में पढ़ा है। बड़ी डिटेल से उसकी क्लासेस हुई हैं। उसको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपकी उस पर ग्रिप बनती जाएगी। आज का जो टॉपिक है हमारा फेज टू का आखिरी टॉपिक है। और आईसीटी एसएमसी में बेसिकली यही तीन चीज़ें चलती हैं। लेकिन स्ट्रक्चर तो आपको हर चीज़ के साथ चाहिए। आपने दुनिया में कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में, आपको स्ट्रक्चर का पता होना तो जरूरी है कि बुलिश है बेरिश है ये क्या चल रही थी। उसके बाद आ जाती हैं स्ट्रेटजीज। एक स्ट्रेटजी है जैसे हमने ब्रेक एंड रीटेस्ट की पढ़ी, जिसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं। वो हमने पढ़ ली, उसके लिए भी स्ट्रक्चर जरूरी है। फिर हमने फिबोनाची के बारे में पढ़ा, उसमें तो उसकी शर्त है कि आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। ठीक है। हम नेक्स्ट स्ट्रेटजीज पे आगे, हमने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पढ़ा, हमने एफएजीज के बारे में पढ़ा। आज की जो स्ट्रेटजी है ये भी अलग से एक स्ट्रेटजी है। इसको आप लोग जो है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं बेसिकली। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ होती है, लिक्विडिटी होती क्या है बेसिकली, कैसे आप इसको मार्क करते हैं और कैसे इससे फायदा उठाते हैं। लिक्विडिटी आज का हमारा टॉपिक है जी। देखिए लिक्विडिटी क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ आसान अल्फाज में आसान मिसाल से समझा दूंगा। उसके बाद इसको हम चार्ट पे देखेंगे। आपने एक बात याद रखनी है कि किसी भी बिजनेस के लिए दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किसी भी बिजनेस के लिए, आप दुनिया में कोई भी बिजनेस कर लें, आपके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है आपका टाइम, कि आप किस टाइम पे वो कारोबार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपकी शॉप है। अब आपको पता है कि आपका काम दिन में चलेगा, दिन में कस्टमर होंगे, दिन में बिजी आवर्स होंगे वहां पे, चाहे वो कोई स्कूल है, पार्क है, कोई स्ट्रीट है, बाजार है, कुछ भी है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है आपकी प्लेस या पोजीशन। ठीक है। प्लेस कर लेते हैं फिलहाल हम अभी इसको, फिलहाल समझने के लिए। जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। जगह से मुराद ये है कि आप किस जगह कारोबार कर रहे हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब आपके पास 50 लाख रुपए हैं, आप कहते हैं कि मैंने एक ग्रोसरी स्टोर बनाना है। ग्रोसरी स्टोर बन गया। अब अगर इन दोनों में से एक चीज भी गलत है तो आपकी शॉप नहीं चलेगी, आपका काम नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे आपने स्टोर बना लिया। स्टोर की टाइमिंग आपने सेट कर ली कि आपका स्टोर की टाइमिंग है जी रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। ठीक है, 9 PM to 4 AM। जबकि जिस जगह पे आपकी शॉप है वहां पे आपको पता है कि सब दिन का काम है। एक बिजी स्ट्रीट है जो कि दिन में बिजी होती है। तो आपने टाइम गलत सेलेक्ट कर लिया शॉप के लिए। रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 4 तक। ठीक है। कोई एक्सेप्शनल केस हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम ही रात को है, या आप काम, या आप कोई ऐसा हॉस्पिटल है, कोई ऐसी जगह है जो रात को भी चल रही है, उसकी और चीज़ है। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक बात करते हैं तो आपको टाइम आपने गलत सेलेक्ट कर लिया। जगह बेशक आपकी ठीक हो, आपने बड़े बिजी एरिया में शॉप लिया, लेकिन आपका टाइम गलत है तो काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ है प्लेस। आपने एक शॉप खोल ली जाके जंगल में, जिधर रात ही कोई नहीं बंदा। स्टोर आपने बड़ा बना लिया, किसी ऐसी जगह पे बना लिया, किसी ऐसे रोड पे बना लिया जहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं है, कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती है, तो वहां पे आप सारा दिन बैठे रहेंगे। बेशक आपने पैसे भी लगाए, बेशक आपकी टाइमिंग भी ठीक हो गई है, यानी आप सुबह 9 से शाम 4 कर लिया आपने। ठीक है, ये सुबह 9 से रात 9 कर लिया। 9 AM to 9 PM कर दिया आपने इसकी टाइमिंग। लेकिन आपकी जगह ठीक नहीं है। आप किसी पहाड़ पे जाके बैठ गए हैं जहाँ पे ऐसे ही कोई नहीं है, बंदा कभी कभार भी गुजरता है। तो फिर भी आपका केमिस्ट्री गलत होगी टाइम की और जगह की, आपका काम खत्म हो गया। इसकी एग्जांपल मैंने अक्सर आपको इस तरीके से समझाता हूँ मैं स्टूडेंट्स को, कि एक छोटे से छोटा हम कारोबार लेना, यानी एक रेडी वाला है जो पॉपकॉर्न सेल कर रहा है। अब वो क्या करता है कि वो छुट्टी वाले दिन एक स्कूल के सामने जाके खड़ा हो जाता है, जिस दिन स्कूल बंद है। अब उसका नुकसान क्या हो रहा है उसे? उसकी जगह ठीक है, उसका टाइम भी ठीक है। ठीक है, यानी वो दिन में आया है, सुबह को आके खड़ा हो गया, वो 10 बजे आके खड़ा हो गया, ठीक टाइम पे आया ना, जगह भी ठीक है, स्कूल के आगे खड़ा हुआ। लेकिन अगर आप ओवरऑल टाइम की बात करें, एक बड़ी पिक्चर में देखें, तो उस दिन छुट्टी है, स्कूल में छुट्टी वाले दिन चला गया। इसका मतलब है कि ओवरऑल उसका टाइम, उसने गलत सेलेक्ट किया अपना टाइम काम के लिए। इसी तरीके से छुट्टी का दिन नहीं है, वर्किंग आवर्स है। छुट्टी होगी 2 बजे, वो जाके खड़ा हो जाता है 4 बजे। तो वो चीज़ नहीं है, वो उस तरह की हंटिंग नहीं कर सकेगा मार्केट से, उस तरह का कस्टमर नहीं ले सकेगा जो वो पहले आके ले सकता था। तो और डेट टाइम और डेट जो है, इसको जब आप मैच करते हैं तो उसके बाद आपकी लिक्विडिटी बनती है। लिक्विडिटी कहते हैं बेसिकली, ये एक फ्यूल है मार्केट को जो चला रहा है।
आप ये देखें कि आपके पास, मैंने जैसे आपको रेडी की मिसाल दी, अब वो रेडी वाला है। अगर वो एक वर्किंग डे में मंडे को वो सुबह को 10 बजे आके तैयार होकर खड़ा हो गया, ठीक है, 10 बजे के बाद 12 बजे ब्रेक होती है, 12 के बाद 2 बजे छुट्टी होती है, और ये इसने 4-5 घंटे यहाँ पे लगाए हैं इस जगह पे, 10 से लेकर 2 बजे तक, वर्किंग डे था, स्कूल में बच्चे पूरे थे, बड़ा अच्छा उसका कारोबार हुआ। तो उसको क्या मिला? इसको लिक्विडिटी मिली, इसको कारोबार मिला बेसिकली, ठीक है, इसको पैसे मिले। ये पैसे कहाँ जाएंगे? ये पैसे अगली मंडी में चले जाएंगे जहाँ पे होलसेलर था, जहाँ से ये पॉपकॉर्न लेके आ रहा है, ठीक है, वहां पे जाएंगे पैसे। वहां से कहाँ जाएंगे? किसान को जाएंगे, ठीक है, किसान को जाएंगे, जिस किसान ने ये फसल उगाई थी वो खुशहाल होगा। इस तरह का सर्कल चलता है। तो ये एक फ्यूल है जो मार्केट को चलाता है, इसको लिक्विडिटी कहते हैं। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि लिक्विडिटी है क्या। लिक्विडिटी मार्केट का पेट्रोल है, आप समझते हैं, फ्यूल है जो उसको आगे से आगे धकेलता है, आगे से आगे चलाता है। जैसे सर्कुलेशन होती है ना पैसे की, आपको ये बात पता होगी कि जिस दिन कारोबार मार्केट में अच्छा हो उस दिन सबका अच्छा होता है। ये लोग दुकानदार हैं उनको ये बात पता होगी। जिस दिन मार्केट में काम अच्छा होता है ना, उस दिन रेडी वाला कहेगा जी आज बड़ा अच्छा काम था, ठीक है, उस दिन आपका मोची जो बाहर बैठा हुआ कहेगा बड़ा अच्छा काम था जी आज। आपका बड़े शॉप वाला, आपके मॉल वाला, हर बंदा कहेगा बड़ा अच्छा काम था। जिस दिन ठंडा होगा काम, उस दिन सबका ठंडा होगा। आमतौर पर ऐसा होता है। उसकी वजह क्या होती है? लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये एक तरफ से निकलती है और ये पूरी मार्केट को धक्का लगाती है, पूरी मार्केट को पुश करती है किसी भी साइड पे। तो बेसिकली मार्केट में लिक्विडिटी ये चीज होती है। अब फॉरेक्स मार्केट में यहाँ पे तो ना कोई अस्पताल आपको नजर आएगा, ना स्कूल नजर आ रहा है, यहाँ तो कैंडल्स नजर आ रही हैं बस, ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम भी आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा, टाइम तो वैसे नजर आ रहा है, मेरे कहने का मतलब ये कि सुबह शाम का नहीं, इसमें आवर्स का और सेशंस का लेना देना होता है। अब हम आ जाते हैं कि इस चार्ट पे लिक्विडिटी क्या करती है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, आपको मुझे एक दफ़ा मैसेज में ये बताएं, मैसेज में आपने ये बताना है कि जो मैंने आपको लिक्विडिटी की जो एग्जांपल दी है, कि टाइम और डेट आपको असल में मैच करनी होती है, ठीक है, टाइम और प्लेस मैच करनी होती है, सॉरी, टाइम और प्लेस आपको मैच करनी होती है कि किस टाइम पे काम कर रहे हैं और किस जगह पे कर रहे हैं। वो बेसिकली लिक्विडिटी है। कि आपका, जैसे मैंने स्कूल की एग्जांपल दी, जैसे मैंने आपको हॉस्पिटल की एग्जांपल दी, किसी पार्क की एग्जांपल देता हूँ। अब एक पार्क में लोग कोई बंदा जाके गुब्बारों वाला गुब्बारे बेचता है, वो सुबह 10 बजे आके खड़ा हो जाता है, ठीक है, उस वक्त पार्क में कोई भी नहीं है, बच्चे तो शाम को आएंगे, गर्मी का टाइम है, नहीं होगा उसका काम, हालांकि उसकी जगह ठीक है, लेकिन वो गलत टाइम पे आके खड़ा हो गया। वही बंदा उसी जगह पे अगर शाम को आएगा, जब मौसम अच्छा है, जरा बच्चे आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, तो उस वक्त उसका काम ज्यादा अच्छा चलेगा। तो ये चीज इस मार्केट में, बल्कि हर मार्केट में, दुनिया के हर बिजनेस में, हर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो इस चीज को अब हमने सीखना है कि इस मार्केट में लिक्विडिटी कैसे काम करती है। एक मिनट ठहर जाए, मैं यहाँ से मैसेज ऑन करता हूँ, मुझे बताएं कि जो एग्जांपल दी है उसकी आपको समझ आई है कि नहीं है। ठीक है, कि लिक्विडिटी है क्या। लिक्विडिटी बेसिकली वो पावर है, वो ताकत है जो मार्केट को पुश कर रही है, मार्केट को धकेल रही है, पैसे एक की जेब से निकाल के दूसरे की जेब में डाल रही है। ये लाइन समझ लें कि लिक्विडिटी वो चीज़ है जो पैसा एक तरफ से निकालती है और किसी दूसरे को पकड़ाती है, और दूसरा उसको आगे ट्रांसफर कर देता है। ये लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी पैसा है, ठीक है, लिक्विडिटी बेसिकली पैसा है, लिक्विडिटी फ्यूल है, लिक्विडिटी जो है वो उसकी पावर है उसको आगे चलाने के लिए। अच्छा, अच्छा, नूरुल हसन कह रहे हैं जी एग्जाम्पल ठीक नहीं थी। चलें, अच्छा चले, ठीक है, कोई नहीं, आपको कोई और एग्जांपल समझ में आ जाए तो आप वो एग्जांपल आप उसमें लगा लीजिएगा, ठीक है। मेरे जहन में ये एग्जांपल अच्छी आई तो मैंने आपको वो दे दी। अच्छा जी, आगे चलते हैं अब। इस मार्केट में लिक्विडिटी कैसे काम करती है? देखिए, इस मार्केट में हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अभी तक, उसमें आपने एक अहम चीज पढ़ी है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये हमारी रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रेक हुई किसी टाइम पे, और प्राइस ने इस जगह से सपोर्ट ली, और सपोर्ट लेके प्राइस उठ गई। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये पहली स्ट्रेटेजी थी जो हमने इस मार्केट में आके पढ़ी थी। अब आप ये देखें कि जब लोग इस जगह पे रेजिस्टेंस देखते हैं, या प्राइस एक दफा उठ गई, फिर प्राइस दूसरी दफा नीचे आती है, यहाँ से फिर प्राइस उठ जाती है, फिर प्राइस नीचे आती है, जैसे आजकल हो रहा था एक स्पेसिफिक लेवल से प्राइस। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने आपको लेवल कल लाइव क्लास में बताया था। कल लाइव क्लास में ये बात हुई थी कि ये जो जोन है, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेल जोन है, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेगी, अच्छी रिजेक्शन, ठीक है। तो इसको अगर आप चेक करें, तो इस जगह से प्राइस, या इस जगह से भी देखें, या इसकी मिड लाइन से देखें, तो प्राइस ने इस जगह तक तकरीबन 110 पिप्स की रिजेक्शन दी है। हालांकि आज मार्केट बंद है, आज यूएस सेशन बंद है, ठीक है, क्योंकि मेन जो मूवमेंट होती है मार्केट की वो यूएस सेशन में होती है, तो आज यूएस हॉलीडे है, उसकी वजह से मार्केट बंद है, तो ये लिक्विडिटी ना होने की वजह से प्राइस मूवमेंट नहीं है।
अच्छा, अब आप ये देखें कि जब प्राइस बार बार किसी जगह से रेजिस्टेंस लेती है, जैसे इस जोन से रेजिस्टेंस ले रही है देखें, या बार बार कहीं से सपोर्ट लेती है, तो यहाँ से रिटेलर्स की एक बहुत बड़ी तादाद मार्केट में बैठ जाती है। यानी इस जगह से प्राइस ने एक दफा सपोर्ट ली, प्राइस दोबारा उसी जोन को टच करती है, लोग दोबारा बैठ जाते हैं, दोबारा इसी सपोर्ट से बाय करते हैं, फिर आती है प्राइस, लोग दोबारा सपोर्ट से बाय करते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो एक हमारे सामने एक ट्रेडिशनल लेवल चल रहा होता है, एक एक लेवल बना होता है जिसे हम कहते हैं कि ये सपोर्ट का लेवल है। तो ये साइकोलॉजी होती है कि ट्रेडर्स इस जगह से बाय के लिए बैठ जाते हैं। जैसे आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, नीचे इस जगह पे अगर आप गौर करें, तो यहाँ पे देखें प्राइस ने इस जगह से कितनी दफा लिक्विडिटी, कितनी दफा इसने प्राइस ने इस जगह से सपोर्ट ली है। एक, दो, फिर सपोर्ट ली, फिर चौथी दफा सपोर्ट ली, पांचवी दफा सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से उठ गई। ये ठीक है। तो ये जो सपोर्ट के लेवल्स होते हैं, आपने ये बात याद रखनी है, इनके नीचे पैसा होता है। इनके नीचे पैसा क्यों होता है, इनके नीचे लिक्विडिटी क्यों होती है? अभी किसी ने कमेंट किया था कि जी लिक्विडिटी जो है ना वो पैसा है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं उसको फ्यूल कह रहा हूँ, पावर कह रहा हूँ। वो पावर कैसे बनती है? पैसे से बनती है। इन जोन्स के नीचे लोग अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं। मिसाल के तौर पे प्राइस ने यहाँ से एक दफा ये सपोर्ट ली, प्राइस यहाँ से उठ गई, उठने के बाद दोबारा इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, इस जगह पे मैं कहता हूँ यहाँ से बाय होगी, मैंने दोबारा बाय कर लिया। जब मैं बाय करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? यहाँ से मैं बाय करता हूँ तो स्टॉप लॉस जाहिर है मैं इस लेवल के नीचे रख दूंगा। दोबारा प्राइस उसको टच करती है, मैं दोबारा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, उसके नीचे रख दूंगा। ठीक है, फिर प्राइस यहाँ पे अप्रोच करती है, इस दफा भी हजारों लाखों ट्रेडर्स यहाँ सेंटर होंगे क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन बन गया अभी है। फिर स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। जिन जोन्स पे जहां पे एक अच्छी सपोर्ट या अच्छे रेजिस्टेंस का लेवल बन जाए, उससे हम कहते हैं कि ये हमारा लिक्विडिटी जोन बन गया। यानी इसके नीचे लिक्विडिटी है, जहां पे लोग स्टॉप लॉस रखते हैं, वो लिक्विडिटी होती है बेसिकली। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। सबसे आम अल्फाज में, आसान जुबान में बता रहा हूँ कि जिस जगह पे लोगों के पैसे पड़े हुए हैं वो लिक्विडिटी जोन है। जैसे कि आप ये देखें, हम किसी बड़े लेवल की बात करते हैं, हम डेली के, ये देखें, अभी मैं आपको इन लाइंस के बारे में बताऊंगा कि ये लाइंस क्या हैं। ठीक है, अभी तो हमने स्टार्ट किया ना बिल्कुल। ये देखें जी, इस जगह पे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बनाई, रेजिस्टेंस बना के प्राइस नीचे आती है, इस लो को ब्रेक करती है। ठीक है, फिर ऊपर जाती है और ऊपर विक्स लगा के वापस आ जाती है। जाना इसने सेल में ही था। जिन लोगों ने यहाँ से सेल का सोचा, जिन्होंने यहाँ से सेल का सोचा, बिल्कुल ठीक सोच रहे थे। प्राइस यहाँ से सेल हो रही थी बार बार। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, प्राइस ने एक मूवमेंट नीचे की दिखाई, दोबारा ऊपर गई, इसके ऊपर जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस थे इसको हंट किया और यहाँ से ड्रॉप दे दिया, और बहुत बड़ा ड्रॉप दे दिया, काफी नीचे गई प्राइस यहाँ से। तो ये क्या है? इसको कहते हैं लिक्विडिटी हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग भी कहते हैं, लिक्विडिटी हंटिंग भी कहते हैं। देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, गालिबन आप ही की क्लास में समझाया था कि एक शख्स है, उसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, 100 एकड़ जमीन है उसके पास। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 100 एकड़ जमीन है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको ये समझाया था कि 100 एकड़ में 8 भाई हैं। ठीक है जी, अगर ये 8 भाई हैं तो इसके ज्यादा हिस्से होंगे, इसके 8 हिस्से होंगे। जब 8 हिस्से होंगे तो हर एक के हिस्से में 12.5 एकड़, 12.5 एकड़ जगह आती है। अब होता यह है कि आप भी, जब प्राइस ने किसी साइड पे मूवमेंट देनी होती है ना, प्राइस ने नीचे जाना होता है या ऊपर जाना होता है, तो वो एक प्रॉफिट की अमाउंट होती है। ठीक है, उसमें एक प्रॉफिट जनरेट होता है बहुत बड़ा, प्राइस की मूवमेंट से लिक्विडिटी जनरेट होती है। उसमें जितने कम हिस्सेदार होंगे उतना उनको फायदा होगा। कहीं से भी प्राइस ने मूवमेंट लेनी है, प्राइस ने बुलिश जाना है, प्राइस ने बिरिश आना है, जाहिर है फॉरेक्स मार्केट में प्राइस जिस साइड पे ही मूव करती है, आपको उसकी डायरेक्शन का पता है तो आप पैसे बना सकते हैं, चाहे वो सेल की डायरेक्शन है चाहे वो बुलिश डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में भी प्राइस की मूवमेंट हो रही है, अगर आपको उसकी मूवमेंट का आइडिया है कि सेल होने लगी है या बाय होने लगी है, तो आप उसमें से पैसे बना सकते हैं। अब होता यह है कि जब कोई बड़ी वेव लगनी होती है, तो बड़ी वेव लगने से पहले ये जो आप इनके भाई बन जाते हैं ना इस मार्केट में, वो अपने भाई मारते हैं, इसमें से निकालते हैं, इनको कट करते हैं बीच में से। ठीक है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे 8 की जगह 4 लोग रह जाएं, फिर वो चाहेंगे 4 की जगह 2 रह जाएं, वो फिर चाहेंगे कि 2 की जगह बस हम ही की रह जाए, मैं अकेला ही रह जाऊं। ठीक है, सारा प्रॉफिट हम ले लें। तो स्मार्ट मनी का ये कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी की ये सोच है। इन चीज़ों से हम बचते कैसे हैं, इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, इनके साथ ये चीज़ें बात की हैं। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी हंटिंग है क्या, लिक्विडिटी स्वीप होना क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली होता ये है कि इस जगह से जब प्राइस उठती है, या जब प्राइस ने यहाँ से नीचे आना था, तो देखिए कितनी बड़ी वेव लगनी थी। इतनी बड़ी वेव में ये चाहते थे कि हमारे हिस्सेदार ना हो। जब प्राइस यहाँ से मूव करती है ना, तो इनको आइडिया होता है कि कितने लोग साथ बैठे हुए हैं,
कितने हिस्सेदार हैं, उनको निकालने के लिए प्राइस ऊपर आती है, इनके स्टॉप लॉस एंड करती है और यहाँ से ड्रॉप दे जाती है। ठीक है, ये मैं आपको अक्सर पीछे जाकर दिखाऊंगा कि ये काम होता है। अब आपको क्या समझ आई कि लिक्विडिटी जोन्स कौन से होते हैं? हमेशा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं उनके ऊपर लिक्विडिटी होती है, उनके ऊपर लोगों का पैसा होता है, जो कि मार्केट हंट करती है, उनके स्टॉप लॉस उड़ाती है और नीचे आ जाती है। जो लोग नए हैं उनको मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखें, ये है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन सेल के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ से कोई मोमेंटम कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे गिरी है इस जगह पे, यहाँ से कोई सेल कर देता है, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा? ये रेड जोन स्टॉप लॉस का जोन है, इसके ऊपर लगाएगा, थोड़ा सा और ऊपर कर लेगा। ठीक है, टीपी लगा देगा नीचे, इस लो के बराबर कम से कम स्ट्रक्चर लेवल पे लगाया, ज्यादा दूर नहीं किया। प्राइस क्या करती है, नीचे आती है, सेल दिखाती है और यहाँ से ऊपर जाती है, इनका स्टॉप लॉस सेट करती है और अपना कंटिन्यू कर लेती है अपनी डायरेक्शन। जाना प्राइस ने नीचे ही होता है, लेकिन वो पहले इनको निकालती है। अब इससे कैसे बचते हैं, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, ये चीजें बात की हैं। जब हम वीएसए में जाएंगे उस पर डिटेल्स जाके पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसी तरीके से आप और चीज देखें, लिक्विडिटी हंटिंग जो है वो कैसे ऐसे होती है। प्राइस ने इस जगह से नीचे आना था, देखिए सेल की कैंडल्स भी बनी है, मोमेंटम कैंडल्स बनी है, यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन भी थी, सब कुछ। ठीक है जी, प्राइस नीचे आती है, दोबारा ऊपर जाती है, इसी जो ये जोन आपने लगाया था, इसी जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगाती है। ये देखें, ऊपर नहीं गई। सिर्फ जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया हुआ था ना, जो शॉर्ट एंट्री में थे, शॉर्ट पोजीशन पे थे, इस जगह से या इस जगह से, ये देखें, ये ट्रेड होगी जाहिर है। स्ट्रक्चर लेवल तक फॉर एग्जांपल सेल कोई करता है, ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेता है साई के ऊपर। ऐसे ही लगाते हैं ना जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप जानते हैं कि ऊपर आपके स्टॉप लॉस होते हैं, स्टॉप लॉस के बाद आप एक टारगेट सेट कर लेते हैं, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, चलिए आप यहाँ तक करते हैं। तो प्राइस नीचे आती है, एक दफा सेल दिखाती है और सेल दिखाने के बाद प्राइस ऊपर निकल जाती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है। जो लोग इसके भाई, जो सेल में इसके हिस्सेदार बने हुए थे, उन सबको यहाँ से निकालती है, निकालने के बाद फिर सेल हो जाती है, ताकि कम से कम हिस्सेदार हो। ठीक है, तो ये होती है लिक्विडिटी और ये होती है लिक्विडिटी का स्वीप होना। और एग्जांपल्स देखते हैं, ये भी लिक्विडिटी स्वीप की एक मिसाल है, एक मिनट ठहर जाइए। ठीक है जी, ये भी लिक्विडिटी स्वीप होने की एक मिसाल है, ये भी लिक्विडिटी स्वीप होने की मिसाल है। आप डेली में आएंगे, मैं आपको डेली में भी ऐसे लेवल्स दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये प्राइस ने एक वो बनाई है, एक हाई लगाया, प्राइस नीचे आई है, अब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ये प्राइस का एक हाई है, ये लो लगा, ये एक और हाई लगा, इस तरीके से देखें, ये और ये। ठीक है, अब प्राइस ने इसको अप्रोच किया इस जोन को, ऑर्डर ब्लॉक भी था, सब कुछ था यहाँ पे, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक से नहीं रिजेक्ट हुई, हुई ऑर्डर ब्लॉक से ही है, लेकिन ऊपर एक विक लगा दी है बड़ी सी। ये विक क्यों लगाई गई है, ये विक इसलिए लगाई गई है कि ये ऑर्डर ब्लॉक तो सबने देखा हुआ है, आपको पता है कि ये एक्सट्रीम लेवल है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो मुझे ज़रा चैट में बताइएगा कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। मैं एक मिनट मैसेज ऑन करता हूँ। आवाज़ ठीक है बिल्कुल? अच्छा, क्लियर है, ठीक है। वो एग्जाम्पल आगे से गायब हो गई है। ये देखें, एग्जाम्पल असल में एक स्क्रीन जो है ना वो रिफ्रेश हो गई और वो मेरे सामने से एग्जाम्पल गायब हो गई, यहाँ पे मैं दिखा रहा था आपको। चले, मैं इसी में दोबारा उसको इंक्लूड कर देता हूँ, किसी और एग्जाम्पल को। अच्छा, होता ये है कि आपको मैं इस जगह पे एक छोटा सा स्केच बना देता हूँ इसका। वो एग्जांपल ओपन होती है, चार्ट रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ी सी स्पीड स्लो है इसकी। चले, हम यहाँ पे बनाते हैं, दोबारा चार्ट पे देखते हैं, 3 देर में लोड हो जाएगा। ये देखें जी, होता ये है कि आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपके पास किसी जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, प्राइस यहाँ से ड्रॉप देती है ऐसे। ठीक है जी, आप ऑर्डर ब्लॉक जोन मार्क कर लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड भी हो गया, ये आपका वैलिड जोन बन गया। आपने इसको मार्क कर लिया कि जी ये हमारा पूरा जोन वैलिड है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से हम सेल करेंगे। प्राइस यहाँ से ऊपर उठती है,
प्राइस ऊपर उठने के बाद इस जोन को टच करती है, और यहाँ पे कैंडल्स का बिहेवियर क्या बनता है आपको ये चीज़ अक्सर देखने को मिलेगी। इसलिए हम वॉल्यूम कंफर्मेशन लेते हैं ना, इसलिए हम वॉल्यूम पढ़ते हैं कि ये आखिर कैंडल बनी, इसके ऊपर एक बड़ी सी विक लग जाती है। अब क्लोजिंग नहीं होती इस हायर हाई के ऊपर, ये जो आपका सॉरी लोअर हाई बना है, इस लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी। ठीक है जी, ये इस तरह प्राइस जा रही है, इस तरह ऊपर से नीचे आती है, नीचे जाके यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, लेवल ब्रेक करती है ये वाला, आपके पास ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया। वैलिड होने के बाद प्राइस दोबारा अप्रोच करती है इस जगह को, और यहाँ पे आके जब आप सेल करते हैं, आप कहते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है, नीचे एफवीजी भी है, सारा कुछ वैलिड है, आप यहाँ से सेल कर देते हैं। सेल करते हैं, प्राइस इसको ब्रेक नहीं करती, लेकिन ऊपर एक विक लगा के उसके बाद ड्रॉप दे जाती है। ये आती नीचे ही है, सब कुछ वही होता है, लेकिन इस जगह पे एक विक लगती है। जब आप सेल करते हैं तो आपको सेल से बाहर करते हैं, आपका स्टॉप लॉस सेट करते हैं और प्राइस सेल हो जाती है। तो ये चीज आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी, इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने करना ये है, आपने एक इंडिकेटर अपने पास ऑन करना है, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने जाना है इस जगह पे इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स में जाके आपने लिखना है एशिया सेशन। जितना आप इतना ही लिखेंगे तो ये इंडिकेटर आ जाएगा, एशिया सेशन हाई लो मिड लाइंस। ठीक है, इसको आप ऑन करेंगे। मैं आपको पहले इसको दिखाता हूँ कि ये बाय डिफॉल्ट कैसे आपके पास काम करता है। यहाँ पे भी आप देखें ना, यहाँ पे भी ऊपर विक्स लगी हुई है। ठीक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक था, देखिए ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर विक लगी है काफी लंबी, और प्राइस फिर सेल हो गई है। और पीछे आप जाके देखेंगे और जगहों पे भी यही सेम चीज आपको नजर आएगी कि ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, अक्सर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर विक लगती है और प्राइस नीचे आ जाती है। अच्छा, हम एक इंडिकेटर ऑन करते हैं जी पहले। आपने इंडिकेटर में जाके, मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए डिलीट किया कि ताकि आपको मैं श्योर से समझाऊं। यहाँ पे आपने लिखना है एशिया सेशन, इतना ही लिखेंगे तो ये आ जाएगा एशिया सेशन हाई लो मिड लाइंस। ठीक है, जिसको आपने चेक कर लेना है, ऑन कर देना है। ऑन करेंगे, ये इस जगह पे आपको शो हो जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा अभी, ये आ गया। चार्ट पे भी शो हो जाएगा इस तरीके से, ये देखें, ये एक बॉक्स शो होगा आपको। बॉक्स शो होने के बाद आगे इसकी ये एक्सटेंडेड लाइंस होंगी। आप इसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको फिबोनाची की सेटिंग्स करवाई थी, इसी तरीके से आप इसकी सेटिंग्स में जाके इसको भी कर सकते हैं चेंज। आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर जो है इसको आप बेशक वाइट कर दें, या इसकी ओपेसिटी को जीरो कर दें। देखें, अब ये बैकग्राउंड कलर खत्म हो गया इस जगह से। ठीक है, उसके बाद स्टाइल में चले जाएं, बॉक्स को बंद कर दें, बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, हमें बॉक्स चाहिए ही नहीं। इसको आप, जिसकी मिड लाइन होती है ये वाली, ये MA लेवल कलर, इसको भी आप बेशक जीरो कर दें, ओपेसिटी जीरो कर दें, ताकि ये भी नजर ना आए, हमें इस मिड लाइन की भी जरूरत नहीं होती। बस, क्या क्या सेटिंग मैंने चेंज की है, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर खत्म किया है, उसकी ओपेसिटी जीरो कर दी है ताकि वो नजर ही ना आए। और ये दरमियान में एक लाइन आ रही थी येलो कलर की, उसको भी जीरो कर दिया, इन दो को जीरो कर दिया। इस जगह पे जाना आपने, इसको यहाँ से ओपेसिटी को जीरो कर दें। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में जाएं, ओपेसिटी को जीरो कर दें। उसके बाद स्टाइल में जाएं और बॉक्स को खत्म कर दें, बॉक्स नहीं चाहिए, सिर्फ लाइंस चाहिए हमें। इसको आप कर दें ओके। अब ये क्या है, ये लाइंस किस चीज़ की हैं, ये लाइंस होती हैं, इसको हम कहते हैं, जो एशियन सेशन होता है ना हमारा सबसे पहला सेशन, जब मार्केट ओपन होती है, टोक्यो और न्यूजीलैंड के जो सेशन स्टार्ट होते हैं, वो सुबह शुरू होते हैं 3 बजे। 3 बजे सुबह मार्केट ओपन होती है। तो 3 बजे से लेके आजकल, 3 बजे से लेके यानी 3 AM टू 11 AM, 11 AM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बता रहा हूँ, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 3 बजे से लेके और रात 11 बजे, सुबह 11 बजे तक, यानी सुबह 3 बजे से लेके दिन के 11 बजे तक जो सेशन चलता है, उसको हम कहते हैं कि ये एशियन सेशन है। ये मैंने आपको वो उसमें भी बताया हुआ है, जो नए लोग हैं, जो आपकी पहली क्लास थी उसमें भी बताया हुआ है। इसके अलावा आपको ट्रेडिंग व्यू की जो क्लास थी, आपको एक रिकॉर्डेड क्लास पहली वाली, उसमें भी ये चीज़ें बताई हुई है कि सेशंस कैसे काम करते हैं, कितने सेशंस होते हैं। तो पहला सेशन जो है वो 3 AM टू 11 AM होता है। अब ये जो लाइंस हैं ये उस सेशन को शो कर रही हैं। आप इसके टाइम पे जाएं, इसको आपने अगर टाइम चेक करना है, यहाँ पे क्लिक क्लिक नहीं करना, सिर्फ कर्सर करें, नीचे टाइम देखें, 20 जून 2024, 3 बजे, 3 AM, यानी ये सुबह का टाइम है। 3 बजे से लेके ये सेशन खत्म कब हो रहा है, दिन 11 बजे, यहाँ पे खत्म हो रहा है इस कैंडल पे। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ एक, आपका जो सेशन खत्म हो रहा है वो इस कैंडल पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे आके ये 11 बज गए हैं। तो ये क्या है, ये एक्सटेंडेड लाइंस होती हैं। ये क्यों लगी होती हैं, ये इसलिए लगी होती हैं ताकि आपको सेशन खत्म होने के बाद भी आइडिया होता रहे कि ये आपके एशियन सेशन का हाई है और ये आपके एशियन सेशन का लो है।
हाई लो क्या होता है कि एशियन सेशन के दौरान प्राइस ने यहाँ तक प्राइस को टच किया, ये क्या प्राइस आ रही है, फॉर एग्जांपल 2345 आ रही है। तो 20 जून को एशियन सेशन के दौरान प्राइस ने हाईएस्ट लगाया 2345, और एशियन सेशन का जो लो था वो था तकरीबन 2327। ठीक है जी, तो ये इसकी रेंज थी। तो ये रेंज हमें शो होनी जरूरी होती है। अब इसमें होता क्या है, जो डेली के लेवल्स होते हैं ना, जब आप रोज ट्रेडिंग के लिए आके बैठते हैं, तो आपने इस पे जरूर नजर डालनी है। जब आप शाम को 5 बजे भी आए हैं, या आप दिन में 12 बजे ट्रेडिंग के लिए बैठते हैं जब लंदन सेशन ओपन होता है, तो आपने आके देखना है कि आज का हाई लो क्या है, एशियन सेशन का हाई क्या है, एशियन सेशन का लो क्या है। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। ये देखें जो एशियन सेशन लगा हुआ है ना, ये वाला जो लाइन, ब्लू सी लाइन नजर आ रही है, ये किस तारीख की है? ये है जी फ्राइडे 21 जून, 21 जून की है। अब आप ये देखें कि इसमें एक स्पॉट बनी हुई है, ये एक स्पॉट बनी हुई है। ठीक है, आपने इसको कब से कब तक लेना है? जाहिर है 3 बजे शुरू होता है, 11 बजे ये खत्म होता है, 11 तकरीबन यहाँ बज रहे हैं, इस जगह पे 11 बज रहे हैं। तो आपको क्या पता चला कि ये आपका हाई है इस सेशन का, और ये आपका लो है। ये वाली रेजिस्टेंस जो उस दिन एशियन सेशन का हाई होगा, और ये वाली सपोर्ट जो एशियन सेशन की सपोर्ट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? क्योंकि इनकी, इसका लो और इसका हाई स्वीप होता है। इसके नीचे लिक्विडिटी है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है। आपको मैं रिसेंट इसी वीक की एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना, पिछले वीक की 21 जून की दिखा रहा हूँ। अभी हम आगे भी चलते हैं। आप ये देखें कि ये जो लाइन लगी हुई है आपके पास, ये जो लाइन लगी हुई है एशियन लो की, ये एशियन लो है आपका। उसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्राइस ने इसके नीचे एक विक लगाई और यहाँ से ऊपर उठ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था, जो लोग बाय करके बैठे थे, उनको प्राइस ने निकाल दिया। प्राइस ने यहाँ पे उनको फारक कर दूंगे, स्टॉप लॉस हिट कर दिया ना, ऊपर उठ गई। यहाँ पे जाके इस कैंडल पे ये दिखाया कि यहाँ से प्राइस बाय होने लगी है। ये लेवल टूट गया। जब रेजिस्टेंस टूटती है, आप क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस टूट गया, अब वो क्या करेगी? एज अ सपोर्ट काम करेगी। प्राइस नीचे आई, टेस्ट नहीं दिया, आपको मैंने बताया था उस क्लास में, सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास में, कि रीटेस्ट जरूर देखना है आपने कि टेस्ट पे आगे प्राइस क्या करती है। क्या कि मोमेंटम कैंडल बनाती है, कोई मॉर्निंग स्टार की चीज बनाती है? ठीक है, यहाँ पे आपके पास मोमेंटम कैंडल कोई नहीं आ रही, और प्राइस ने यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल से बाय दिखाया। सब लोग ये समझते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है, फौरन यहाँ से बाय कर लेते हैं। बाय करके स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? इसके कैंडल के नीचे लगा देंगे, या इस लो के नीचे लगा देंगे, कहीं तो लगाएंगे ना। इतना बड़ा कोई नहीं लगाता। लोग आमतौर पर रिटेलर जो डे ट्रेडर होते हैं, इंट्रा ट्रेडर, वो इसके नीचे, इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो प्राइस ने क्या किया? बाय दिखाया और आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया? सेल दिखाया, ये प्राइस नीचे टूटने लगी है। ठीक है, और आके इनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। या फिर सेल नहीं भी दिखाया, तो जो लोग यहाँ पे बाय में बैठे हुए थे इस जगह से, जिस स्पोर्ट से जिन्होंने बाय किया था, या दोबारा इस स्पोर्ट से ये रिजेक्शन देके जिन्होंने बाय किया होगा, उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए नीचे आके। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एशियन हाई लो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ये अभी समझा ये रहा हूँ कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है। पहला स्टेप में ये बताया कि किसी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, किसी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक, जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक होते हैं स्ट्रॉन्ग किस्म के, उनके ऊपर या नीचे लिक्विडिटी होती है। अब जैसे ये बीरिश ऑर्डर ब्लॉक है, आपके सामने नजर आ रहा है, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस को क्या करना चाहिए था? अगर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड भी है फॉर एग्जाम्पल, तो प्राइस को क्या करना चाहिए था? ऊपर आना चाहिए था, ऑर्डर ब्लॉक को टच करना चाहिए था, नीचे गिर जाना चाहिए था। यही पढ़ा था ना कल और परसों हमने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक विक लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए हुए थे। इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जिसने सेल किया यहाँ से, उसने यहाँ स्टॉप, उसने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया। प्राइस ने उसका स्टॉप लॉस हिट किया और प्राइस नीचे आ गई। जाना नीचे ही था, लेकिन फिर वही बात हुई कि उसने अपने हिस्सेदार मार दिए, यहाँ पे हिस्सेदार निकाल दिए। अब वो अकेले मालिक है सारे प्रॉफिट के। ठीक हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ एशियन हाई लो की कि कैसे लिक्विडिटी स्वीप होती है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। सर किस टाइम में कंफर्म हो जाता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो गई है? ये विदाउट वॉल्यूम कंफर्मेशन, विदाउट वॉल्यूम कंफर्मेशन तो हम जाएंगे नहीं किसी चीज पे। ठीक है जी, विदाउट वॉल्यूम कंफर्मेशन हम किसी चीज पे नहीं जाएंगे, खासतौर पे लिक्विडिटी स्वीप को हम टच भी नहीं करेंगे विदाउट वॉल्यूम कंफर्मेशन। वॉल्यूम कंफर्मेशन जरूरी है, लेकिन अगर आपने वॉल्यूम नहीं पढ़ा हुआ, तो उसका तरीकाकार फिर ये है कि प्राइस इसको टच करे, यहाँ से ऊपर निकले, फिर आप टेस्ट का वेट करें। टेस्ट पे आने के बाद प्राइस एक और मोमेंटम कैंडल बनाए, इसका हाई ब्रेक करे, अब चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर निकल जाएगी, अब नीचे नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं हुआ, प्राइस ने कोई मोमेंटम कैंडल नहीं बनाई, यहाँ पे भी बार बार विक्स लगाई है, और विक्स लगा के प्राइस ड्रॉप कर गई है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है जोन? एशियन हाई लो इंपॉर्टेंट क्यों है? एशियन हाई और लो, क्योंकि ये जो पहला सेशन होता है ना, दिन का पहला सेशन, ये काफी सारी मार्केट की एक, काफी सारा सेंटीमेंट तय कर देता है।
और इसकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की होती है। और सिर्फ एशियन हाई लो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो पहला सेशन है ना, इसलिए मैं इसकी पहले बात कर रहा हूँ। जो आपका कल का, यानी आप सुबह एशियन सेशन में आके बैठे हैं, जो पिछली रात खत्म हुई है आपका न्यूयॉर्क सेशन खत्म हुआ है, उसका हाई लो भी इंपॉर्टेंट है। डेली का हाई लो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी हर वो जगह जहां पे लोग सोचते हैं यहाँ पे सेल है, इस जगह से सेल होगा, उसके ऊपर लिक्विडिटी है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से सेल होना है, तो आपकी तरह हजारों लाखों करोड़ों लोग सोच रहे हैं यहाँ से सेल होना है, वो सेल करते हैं। उनके स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं? जब सेल करेंगे, नीचे की तरफ ट्रेड ले रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो स्टॉप लॉस ऊपर लगेंगे। जब स्टॉप लॉस ऊपर लगेंगे तो उसका मतलब है वहां पे लिक्विडिटी बन गई है। आप इसकी एग्जांपल देखें, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं पिछली क्लास में, जो पिछला हमारा सेशन हुआ था, उसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी उनको। एग्जांपल देखें, ऐसी है कि ये आपके पास एक कोई मैरिज हॉल है। ठीक है, ये आपके पास एक मैरिज हॉल है जिसमें 1,000 लोग आके बैठते हैं। ठीक है, आमतौर पे होता है ऐसा है कि जब बारात आती है या कोई फंक्शन स्टार्ट हो रहा होता है, खास तौर पे जब बारात आती है, तो ये गेट होता है ना, इसका गेट, यहाँ पे रश लग जाता है। उसकी वजह ये होती है कि यहीं पे ढोल बज रहे हैं, यहीं पे गाने बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। ठीक है, यहीं पे गाड़ी रुकती है, आके दूल्हे की आतिशबाजी होती है, तो यहाँ पे रश लग जाता है। अब अंदर लोगों के बैठने की जगह है, अंदर फॉर एग्जाम्पल 300 लोग इस वक्त भी अंदर बैठे हैं। ठीक है, 1,000 लोग पूरे हैं, 1,000 लोगों का फंक्शन है या 2,000 का फंक्शन है, तो बाकी 700-800 या 1,000 लोग कहाँ हैं? मिसाल के तौर पे वो बाहर है इस जगह पे। तो ये जो जोन बनता है ना, जहाँ पे लोगों के पैसे पड़े हुए हैं, लोगों की जेबों में पैसे हैं, जाहिर है, तो जिसने, जो जेब कतरे होते हैं, या इस तरह के जो लोग या औरतें होती हैं वो बैग शैग काट के ले जाती हैं, इस तरह के वाकयात सुनते रहते हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पे क्यों घुसते हैं, अंदर क्यों नहीं जाते? इसलिए कि इस जगह पे मौका अच्छा है उनके लिए, ये लिक्विडिटी जोन है उनका। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बिजनेस में इसको, उनका तो बिजनेस है ना, वो तो अपना काम कर रहे हैं। जो जेब काट रहा है वो भी अपना काम कर रहा है, तो उस उनके लिए ये लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, वो इसमें इस जगह पे आके यहाँ पे हंटिंग करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, अगर अंदर रश पड़ गया, बहुत ज्यादा रश है, तो फिर यहाँ पे भी होगा। फिर वो लिक्विडिटी जोन है जहाँ पे अवाम का पैसा पड़ा हुआ है ना, जहाँ पे रिटेलर का पैसा है, वो जगह लिक्विडिटी जोन है। अब मैंने पॉपकॉर्न वाले की मिसाल दी थी, उसके लिए लिक्विडिटी जोन वो पार्क क्यों है, वो स्कूल उसका लिक्विडिटी जोन क्यों है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि वहां पे पैसे हैं लोगों के पास। ठीक है, एक गुब्बारे बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, वो क्यों पार्क के सामने जाके खड़ा होता है? उसे पता है कि यहाँ पे लोग आए हैं, इनके पास पैसे हैं, ये पैसे खर्च करेंगे, मुझे देंगे, मैंने आगे चीज बेचूंगा, उससे प्रॉफिट होगा। तो हर कारोबार के अलग डायनामिक्स होते हैं। इस कारोबार में क्या है, स्टॉक मार्केट में, कि यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं, जो सेशंस चल रहे होते हैं, एशियन सेशन, एनवाई सेशन, ठीक है, लंदन सेशन, इनके जो हाइज लोज होते हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है, इसके ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, यहाँ पे आवाम का पैसा पड़ा हुआ होता है। अब आप कितने इसको समझे जरा। ये आपका एशियन हाई, ये लाइन एशियन हाई की लाइन है। ठीक है, ये भी एशियन हाई की लाइन है। तो एशियन हाई के ऊपर यहाँ से लोगों ने क्या किया हुआ है? ये आपका आखिरी लेवल है, आखिरी आखिरी बिल्कुल टॉप का लेवल है। यहाँ से लोग प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने भी सेल किया था इस जगह से। लेकिन क्या हुआ कि प्राइस ने सेल दिखाया, देखें सेल दिखाते हैं, नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब की, ये एशियन लो था, एशियन लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, ऊपर आ गए। ऊपर आके एशियन हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की, नीचे आ गए। फिर ऊपर गए, फिर स्टॉप लॉस लगाया, जिन्होंने यहाँ से सेल किया था उनकी भी स्टॉप लॉस प्राइस फिक्स है, फिर प्राइस नीचे गिर गई। तो जहां, जब तक यहाँ पे पैसे रहेंगे, जब तक लोग यहाँ से ट्राई करते रहेंगे, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी हंटिंग करती रहेगी, इनके पैसे लेती रहेगी। इवेंचुअली जब ये सब फारग हो जाएंगे, प्राइस नीचे गिर जाएगी। आपने इससे बचना भी है, और आपने इसको सीखना है आगे चल के। मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन सिचुएशंस में, इन हालात में क्या करना है, कब आपने सेल की तरफ आना है, वो हमें वॉल्यूम बता देगा। वॉल्यूम आपको ये बता देता है कि स्मार्ट मनी की मूवमेंट अब क्या है। क्या स्मार्ट मनी नीचे जाने के लिए रेडी है अब, या इस जगह से बाय करने के लिए रेडी है? जब वो रेडी होंगे, हम भी रेडी हो जाएंगे साथ। उनके आगे नहीं हम आएंगे कभी भी। ठीक है, उनसे मुकाबला नहीं करने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि स्मार्ट मनी की डायरेक्शन क्या है, जिस तरफ वो जाना चाह रहे हैं उस तरफ हम भी चले जाएंगे। हाँ यार, चैट जो है ना, चैट डिसेबल करनी चाहिए। ज्यादा लोग वो मैसेज कर रहे हैं जो कह रहे हैं चैट डिसेबल कर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एशियन हाई लो की, जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है। ठीक है, मैं आपको जो कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई एशियन हाई, एशियन लो, ये कोई बात नहीं बनी हुई। ये देखें, ये एशियन हाई है, एशियन हाई। प्राइस ने क्या किया, एशियन हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की, कितने बजे? शाम को टाइम देखें, 6:45। यूएस सेशन में ही आमतौर पर ये काम होता है, आमतौर पर यूएस सेशन में होता है। उससे पहले यहाँ पे देखें, 12:15, जबकि आपके पास क्या स्टार्ट हुआ है 12 बजे,
12 बजे आपका लंदन सेशन स्टार्ट हुआ है। टाइमिंग किसी ने देखनी है, मैं आपको तरीका बताता हूँ टाइम देखने का, टाइम कैसे देखा जाता है, कौन सा सेशन कब स्टार्ट हो रहा है, मैं बता भी देता हूँ, टाइम देखने का तरीका भी बता देता हूँ। तो आप ये देखें 11 बजे तो बंद हो गया ना, 11 से पहले तो ये हाई लो डिफाइन ही नहीं होता। दिन 11 से पहले तो ये ऊपर नीचे हो सकती है लाइन, क्योंकि 11 तक तो एशियन सेशन चल रहा है। जैसे ही 11 बजे इस जगह पे ये 11 बज गए, इस कैंडल पे 11 बजे एशियन सेशन खत्म हो गया, इस कैंडल पे एशियन सेशन क्लोज हो गया। अब क्या हो गया, अब आपका ये वाला हाई डिफाइन हो चुका है बस, ये आपका इस दिन का एशियन हाई है, अभी चेंज नहीं हो सकता, कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एशियन सेशन बंद हो गया, क्लोज हो गया। ये आपका एशियन लो है। ठीक है जी, तो प्राइस नीचे आई, एशियन लो की लिक्विडिटी स्वीप की, इसके स्टॉप लॉसेस लिए, प्राइस ऊपर चली गई, फिर नीचे आई। ठीक है, आना इसने नीचे था, इस लेवल तक आना था, लेकिन पहले उसने लिक्विडिटी ली, ऊपर गई, स्टॉप लॉस हिट किए सबके। जाहिर है जिसने यहाँ से सेल किया होगा स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होगा, यहाँ लगाया होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लगाया होगा, सबके स्टॉप लॉस हिट किए, प्राइस नीचे आ गई। अब यहाँ पे आके लोगों को दिखाया कि सेल होने लगी है, क्योंकि ये सपोर्ट का जोन ब्रेक हो गया। जब सपोर्ट ब्रेक होती है तो प्राइस टेस्ट के बाद सेल होती है, सेल भी नहीं हुई, फिर ऊपर चली गई। अब यहाँ से सेल होना था दोबारा, पहले इसको बाय दिखाया, ये जो आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर विक लगाई। ठीक है, कुछ को सेल में बिठाया, बाय में बिठाया, और कुछ की सेल खत्म करवाई। लोग यहाँ से ज़्यादा सेल में बैठे होंगे, उनके सेल के स्टॉप लॉस इसी जोन के ऊपर होते हैं, तो इसके यहाँ से स्टॉप लॉस हिट किया, प्राइस फिर नीचे आ गई, नीचे आके फिर यहाँ से ऊपर उठ गई। यहाँ पे देखें, अच्छा जी, और दिखाता हूँ मैं आपको, एशियन हाई लो के काम दिखाता हूँ आपको। ये देखें, हफ्ते में अगर 5 दिन है ना, 5 वर्किंग डेज हैं, तो 3 दिन लाजमी ये काम होता है कि प्राइस आपको ये दिखाएगी कि ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, मोमेंटम कैंडल बन गई ना, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर जाता, प्राइस को ये दिखाया कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, या प्राइस अब बाय होगी, ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बजाय ये स्टॉप लॉस हिट करती है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है, प्राइस नीचे आ जाती है। नीचे भी नहीं गिरी, नीचे आने के बाद फिर यहाँ से ऊपर उठ गई। ठीक है, यहाँ से फिर ड्रॉप दिया इसने, तो ये देखिए इसने इसको ब्रीच किया ना, इस रेजिस्टेंस के ऊपर विक लगा दी है। सबसे ज्यादा लोगों को मसला क्या होता है, वो कहते हैं सेल करते हैं, होती सेल ली है, लेकिन पहले स्टॉप लॉस हिट कर जाती है प्राइस। तो आपने इससे बचना है, और यही तो सीखना है। असल चीज ट्रेडिंग में यही है, लॉस से बचने के लिए, कि आपको पता चल जाए कि कौन सी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है और क्या होने लगा है। ये एग्जांपल भी हम पहले देख चुके हैं, ये लो से स्वीप हुई, फिर ऊपर हाई से स्वीप हुई, और पीछे आ जाते हैं हम। ये देखें, बार बार, ये एशियन लो था आपका, ये एशियन लो है। देखिए एशियन लो के नीचे कितने विक्स हैं, मैंने आपको कहा था जब तक पैसे पड़े रहेंगे विक्स लगती रहेंगी, जब तक लोगों के स्टॉप लॉस पड़े रहेंगे। पहले विक ये लगी, फिर विक लगी, फिर सबसे बड़ी विक लगी, इसने सबका कबाड़ा कर दिया। जब सब हिस्सेदार मारे गए बाय के, तो प्राइस बाय हो गई। कितनी जबरदस्त बाइंग हुई है, कितनी तेज बाइंग हुई है, देखें कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है फिर बाय की। ये देखें क्यों बनी है, क्योंकि हिस्सेदार मारे गए, वो चाहते हैं कि इससे पहले कि और हिस्सेदार बैठे हैं, यहाँ से भागो। ठीक हो गया, तो ये विक्स का मतलब यही होता है, और ये विक्स आपको बताती हैं। हम क्या करते हैं, हम उस वक्त ट्रेड में एंट्री करेंगे जब विक्स लग जाएंगी, वॉल्यूम हमें बताएगा कि अब एंट्री ले रहे हैं, अब स्मार्ट मनी ऊपर जाने को रेडी है, तो हम साथ एंटर हो जाएंगे। इसमें हमसे मिसरीडिंग भी होगी, इसमें हमसे गलतियां भी होंगी, इसमें हमसे ह्यूमन एरर भी होगा, हमारे स्टॉप लॉस बीट होंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अब ये एक चार्ट है ना, तो हम सब इंसान पढ़ रहे हैं इसको, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आप सब भी इंसान है, तो ह्यूमन एरर हम सब के साथ है। मुमकिन है मैंने यहाँ पे एक चीज को मिसरीड कर दिया, मैंने ट्रेड ले ली, या मेरे अंदर लालच आ गया, मैंने देखा यार विक तो लगी है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी हो गई है, इसको शेकआउट कहते हैं, शेकआउट लग गया, ऊपर क्लोजिंग भी हो गई, तो मुझे बाय कर लेना चाहिए। लेकिन ये इतनी बड़ी विक बता रही है कि अभी नहीं हुई, ये विक बता रही है कि अभी नहीं है, मोमेंटम कैंडल नहीं आ रही। मोमेंटम कैंडल कहाँ पे आना शुरू हुई है, देखें ये विक लगी, ये मोमेंटम कैंडल आई, ये मोमेंटम कैंडल, ये मोमेंटम कैंडल, ये बता रही है कि बाइंग आ गई है, नीचे वॉल्यूम और कंफर्म करेगा इसको। ठीक हो गया, ये देखें ये ऊपर विक लगी है, फिर प्राइस नीचे आई है। यहाँ पे देखें ये एशियन लो था, ये एशियन लो है पूरा आपका, एशियन लो के नीचे देखें बार बार इसको वायलेट करके प्राइस ऊपर गई है, और कभी कभार नहीं भी करती। अब ये एशियन लो था, बिल्कुल कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, प्राइस सीधा डायरेक्ट ऊपर चली गई जहाँ पे हुई है। ये एशियन लो था, ये सपोर्ट का लेवल है, इस सपोर्ट को वायलेट किया प्राइस ने, ये देखें ये एक सपोर्ट थी, प्राइस ने उसके नीचे मोमेंटम कैंडल से क्लोजिंग दी है। मोमेंटम कैंडल से जब सपोर्ट ब्रेक होती है हम कहते हैं प्राइस ने सपोर्ट ब्रेक कर दी है, अब ये टेस्ट करेगी और नीचे गिरेगी। वो नीचे गिरी भी है, लेकिन इस तरह नहीं गिरी। जिन्होंने यहाँ से सेल कर दिया पहले उनके स्टॉप लॉस उड़ाए बाय की कैंडल्स ने, ऊपर तक यहाँ तक उड़ाए। एशियन हाई का जो ये रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ से सपोर्ट को ब्रीच किया,
यहाँ से रेजिस्टेंस का बेड़ा कर किया और फिर उसके बाद प्राइस नीचे आई। दोनों को उड़ाया, पहले बाय वालों को भी उड़ाया, फिर सेल वालों को उड़ाया। तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि हिस्सेदार मारे जाते हैं। जब हिस्सेदार मारे जाएंगे प्राइस उठेगी, तब आपने एंट्री करनी है। आपने हिस्सेदार बनना ही नहीं है। ठीक हो गया। आपने हिस्सेदार बनना ही नहीं तब तक जब तक वो सबको मार ना दे, सबको निकाल ना दे। अब आप इसको इंडिकेटर को ऑन करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ऑन कर लें, पीछे जाएं जितना पीछे जा सकते हैं, इसको देखें कि लिक्विडिटी कैसे स्वीप हो रही है, किन किन जगहों पे हो रही है। 5 मिनट पे तो और ज्यादा मिलेंगी आपको एग्जांपल्स, और अच्छी एग्जांपल्स मिलेंगी 5 मिनट पे। छोटी छोटी विक्स लगी हुई होंगी, ये देखें विक्स लगी हुई है, देखें कैसी कैंडल्स हैं। ये पूरी रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस के ऊपर इन्होंने विक लगाई। क्यों लगाई है रेजिस्टेंस के ऊपर विक? क्योंकि यहाँ से लोग सेल करते हैं, इन जगहों से लोगों ने सेल में बैठे होते हैं, उनको बाहर करने के लिए आती है, बाहर करके फिर सेल होती है। एक बात बस याद रखनी है, लोग इसमें कुछ कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि आपकी जो लाइंस होती है ना, एशियन हाई और एशियन लो, ये 3 बजे बनना शुरू होती हैं और ये 11 बजे कंप्लीट हो जाती है, मेच्योर हो जाती हैं 11 AM पे, 11 AM पाकिस्तानी, ठीक है, PST। उस पर अब ये डन हो गया, बस ये इसका डन है, कंफर्म हो गया, ये लेवल लो, ये इसका हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद 11 बज के 1 मिनट पे, किसी भी टाइम 11 बज के 1 मिनट से लेकर रात को किसी भी टाइम ये वाले लेवल्स जो हैं ये ब्रीच हो सकते हैं, ये लिक्विडिटी हंट हो सकती है दोनों तरफ से। उसके बाद प्राइस किसी तरफ मूवमेंट करती है। क्योंकि 11 बजे तो सेशन खत्म हो जाएगा ना, 11 से पहले मुमकिन है अगर प्राइस नीचे आती है तो ये लाइन भी नीचे आ जाएगी, क्योंकि अभी तो सेशन चल रहा है, और नीचे आती है लाइन और नीचे आ जाएगी। आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, जब आप एशियन सेशन के इंडिकेटर को ऑन करेंगे तो सुबह 11 बजे तक इसके लेवल्स चेंज हो रहे होंगे। यानी अभी ये 23:34 पे है, मुमकिन है ये 10 बजे 23:38 पे चला जाए, फिर 23:40 पे चला जाए, तो क्लोजिंग इसकी यहाँ पे जाके 23:42 पे हो 11 बजे। इस तरह ये चेंज होते रहते हैं लेवल्स, लेकिन 11 के बाद चेंज होना फिर पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेशन ही क्लोज हो गया। अब आखिरी चीज, लिक्विडिटी आपने ढूंढनी कहाँ कहाँ पे है। कुछ लिक्विडिटीज ऐसी होती हैं कि जो बनती हैं और आपको पता होता है कि यहाँ लिक्विडिटी है, आपको पहले से पता होता है कि प्राइस यहाँ पे आएगी और यहाँ पे लिक्विडिटी है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ठीक है, अभी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ये अभी जोन है। तो आपको पता है कि इस जगह पे प्राइस नीचे आई थी, यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाए, रेंज की, और ये रेंज का ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है जो हमने कल पढ़ा था, ये ओबी जोन है, नीचे एफवीजी जोन है। इस ओबी और एफवीजी ने प्रीवियस स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैलिड हो गए हैं, तो ये लिक्विडिटी जोन है। अब एक लिक्विडिटी ये वाली लिक्विडिटी है इंटरनली जो हमारे पास बिल्ड हुई है, यहाँ से प्राइस मूवमेंट करेगी ना, यहाँ पे स्मार्ट मनी के पैसे हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या है कि प्राइस ने तेजी से मूवमेंट की, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया जो कि मिसिंग ऑर्डर्स थे। ये चीज़ अभी हमने डिस्कस करनी है। मिसिंग ऑर्डर्स यहाँ पे डिस्कस छोड़ दिए, प्राइस नीचे चलेगी, दोबारा प्राइस यहाँ पे आती है और यहाँ से आके फिर सेल होती है, तो ये लिक्विडिटी जोन था आपका। लेकिन ये जो लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है ना, इसे कहते हैं कि ये एक्सटर्नल है, ये इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ये। उसमें क्या है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, जब लोग यहाँ से सेल करेंगे, प्राइस यहाँ पे अप्रोच करेगी ऑर्डर ब्लॉक जोन में, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, जाहिर इन लेवल्स के ऊपर लगाएंगे, हाई के ऊपर लगाएंगे। तो प्राइस यहाँ पे नीचे जाने से पहले एक विक लगाएगी, सबको आउट करेगी और प्राइस यहाँ से फिर नीचे चली जाएगी। तो आपने इस चीज का ख्याल करना है कि या तो हमें, हम क्यों लेते हैं वॉल्यूम कंफर्मेशन, वॉल्यूम के पीछे क्यों पड़ जाते हैं बार बार जाके हम, उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब ऑर्डर ब्लॉक जोन में प्राइस आए तो हमें वॉल्यूम कंफर्म कर दे कि अब गिरने लगी है प्राइस, हम साथ ही एंटर हो जाएंगे उसी कैंडल से, वेट करेंगे ही नहीं। ठीक है, और जब तक वॉल्यूम कंफर्म नहीं करेगा तो उसमें खतरा मौजूद है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट हो सकती है, प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक हो गया जी। अब मैंने आपसे कल एक बात की थी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि एफवीजी क्यों बनता है, एफवीजी बनने की वजह क्या होती है। होता यह है क्योंकि वो इससे आज के टॉपिक से रिलेटेड चीज थी, तो मैंने उसको एक दिन के लिए डिले किया था, कल मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि आपको लिक्विडिटी का वर्ड नहीं पता था कल, आज आपको पता है, अब आप समझ जाएंगे। लेकिन ये होता यह है कि प्राइसेस आ रही है नीचे, हमारे पास एक सेल का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से हमें मिलती है रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट होने के बाद प्राइस फिर नीचे आ जाती है, ये रिट्रेसमेंट लगी, यहाँ पे बन गया हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस स्ट्रांगली नीचे आई, उसने जोन भी ब्रेक कर दिया लोअर, ये लो जोन ब्रेक कर दिया, ठीक है जी, लो ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जोन कौन सा बन गया, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का जोन बन गया ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है। एफईजी जोन कौन सा है, एफईजी जोन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास इधर की विक है, और एक हम विक लगा लेते हैं ग्रीन, ये हमारे पास ग्रीन विक है। हमारे पास एफईजी जोन कौन सा है, ये है जी हमारा एफईजी जोन।
यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये हमारा बन गया ऑर्डर ब्लॉक। ये नीचे हमारा बन गया एफ। ठीक हो गया जी। ये एफ क्यों बना, यहाँ पे गैप क्यों आया मार्केट में, इसकी क्या वजह है? अब इसकी एग्जांपल आप समझें इस तरीके से। मैं बिल्कुल ही एग्जांपल सिंपल रखने की वजह ये होती है कि एक वो शख्स जिसकी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, जिसको मुश्किल टर्म्स समझ नहीं आ रही है, वो नया है बिल्कुल, एजुकेशन उसकी अच्छी है लेकिन टर्म्स उसको मुश्किल लग रही हैं, तो उसको बात कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझने की देर है। इसमें आपने रट्टा नहीं लगाना, किसी भी चीज़ का रट्टा लगेगा ही नहीं। रट्टा पॉसिबल ही नहीं है, हर चीज़ टेक्निकल है। ठीक है, तो आपको जब पीछे बेस पता होगी ना कि ऐसा हो क्यों रहा है, लिक्विडिटी क्या है, क्यों हंट हो रही है, ऊपर विक लगने की वजह क्या है, तो सीधी सी वजह है कि वहां पे लोगों के पैसे हैं। उनको मार्केट जब तक खाएगी नहीं, मार्केट मूवमेंट नहीं करेगी। ठीक है, जो दूसरी तरफ की पार्टी है ना, एक पार्टी आप है, एक फ्रीक आप है, जो दूसरा फ्रीक है वो इसलिए यहाँ बैठा हुआ है कि आप उसके पैसे खाएं, वो आपके पैसे खाए। ठीक है, आप उसके पैसे नहीं खाएं, वो आपके पैसे खाए, वो इसलिए बैठा हुआ है, उसको स्मार्ट मनी कहते हैं। आप क्यों बैठे हुए हैं कि जिस तरीके से वो मूवमेंट करता है, जिधर वो जा रहा है आप भी उसके पीछे पीछे चलें। आपका आपका ये असूल होना चाहिए, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जिस तरफ स्मार्ट मनी मूवमेंट कर रही है ना, हम भी उसके पीछे पीछे चले, क्योंकि जिस तरह वो पैसे बनाएगी हमारे भी पैसे बनेंगे। उनका ये है कि हम उनके सामने आ जाएं और वो हमारे पैसे ले जाए। ठीक है, उनका ये, आपने उनके सामने कभी नहीं आना। तो ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे आपको समझ आएंगे ना, वजूहत समझ आएंगी, तो उससे आपको आगे चल के ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा जी, एग्जांपल ये है कि ये हमारे पास एक बस स्टैंड है। हमारे पास एक बस स्टैंड है। इस बस स्टैंड में ईद का रश पड़ गया। यहाँ पे आम तौर पे इस बस स्टैंड पे एक दिन में 500 लोग आते हैं। ठीक है जी, एक दिन में आम तौर पे इस बस स्टैंड पे या प्लेटफॉर्म पे 500 लोग आते हैं। इन 500 लोगों के लिए यहाँ पे 50 गाड़ियाँ, या चले 25 गाड़ियाँ। ठीक है जी, 25 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती हैं इस तरह। तो ये इनके लिए काफ़ी है। 500 लोगों के लिए 25 गाड़ियाँ हैं जो सारा दिन इनको लेके भी जाती हैं और वापस लेके भी आती हैं इस शहर में। अब हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे 500 की जगह फिगर बन जाता है 1500 का। ठीक है, 1500 का फिगर है। जब 500 थे ना तो इनके लिए गाड़ियाँ काफ़ी थी। एक गाड़ी में लोग बैठे, गाड़ी चलेगी, बाकी दूसरे में बैठ गए, तीसरे में बैठ गए, पीछे कुछ भी नहीं बचा। जो 500 लोग उस दिन आए थे वो सब के सब अपने अपने शहरों में चले गए, उनके लिए इनफ ट्रांसपोर्ट मौजूद थी। समझ आ गई? अब सिनेरियो चेंज करते हैं हम, जहाँ पे लोग आ जाते हैं 1500, क्यों आ गए हैं? ईद के दिन आ गए हैं, या एक लॉन्ग वीकेंड आ गया जिसमें पाँच चार चार छुट्टियां आती हैं। तो बड़े शहरों से लोग क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं, जो जॉब्स के लिए वहां आ रहे होते हैं वो अपने गांव चले जाते हैं, अपने दूसरे शहरों में जहाँ के वो आबाई रहने वाले होते हैं वहां चले जाते हैं। अब वो 1500 लोग पहले दिन आ गए। आमतौर पर चीजें आपने ईद की छुट्टियों में देखी होंगी, ईद की छुट्टियां अनाउंस होती हैं, रात को अड्डों पर रश लग जाता है। वजह क्या? वजह क्या है कि हर शख्स ये चाहता है कि बस आज मैं अपने गाँव चला जाऊँ। अब क्या, गाड़ियां तो वही हैं। ठीक है जी। अब इसमें होता यह है कि जब 1500 लोग हो जाएंगे ना, लोग मुसाफिर 300 गुना, 3 गुना बढ़ गए हैं। ठीक है, 500 से 1500 हो गए हैं। गाड़ियां वही हैं। अब क्या होगा कि जब ये गाड़ी भरेगी निकल जाएगी, दूसरी भरेगी निकल जाएगी, 25 की 25 निकल गई हैं। अब क्या हुआ कि 500 लोग तो चले गए, 25 गाड़ियां 500 लोगों को ले जाती हैं, पीछे 1000 लोग बाकी हैं। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये जो गैप आ गया किसके दरमियान, गैप किसके दरमियान आया है? गैप आया है इन पैसेंजर्स और गाड़ियों के दरमियान। ठीक है, गाड़ियां गायब हो गई हैं, गाड़ियां जा चुकी हैं, पैसेंजर यहीं पे खड़े हुए हैं। तो गाड़ियों और पैसेंजर के दरमियान जो गैप आ गया है, इसको हम कहते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप है। ये गैप इसलिए बनता है। यहाँ पे गैप क्यों बना? यहाँ तो ना गाड़ियां ना पैसेंजर है, आप यहाँ पे समझ रहे हैं। यहाँ पे ये होता है कि जब स्मार्ट मनी स्ट्रांगली किसी साइड पे मूव करती है ना, तो आप ये समझें कि यहाँ पे स्मार्ट मनी के 10,000 ऑर्डर एक्टिव हुए हैं। आमतौर पे 5,000 ऑर्डर एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब चलें 10,000 को भी हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि गैप आराम से नहीं बनता। 1 लाख ऑर्डर, 1 लाख ऑर्डर स्मार्ट मनी के एग्जीक्यूट हुए हैं। अभी इन 1 लाख में से, जैसे यहाँ पे 1500 थे ना, 1500 में से सिर्फ 500 बैठे थे अभी। 1500 में से सिर्फ 500 बैठे थे कि गैप बन गया, गाड़ियां सब चली गई, मुसाफिर यहाँ पे खड़े हैं, गैप आ गया है गाड़ियों में, मुसाफिरों में। क्यों गाड़ियां खत्म हो गई? क्योंकि उनकी कैपेसिटी सिर्फ 500 की थी, 500 लोग बैठे हैं, गाड़ियां सब चली गई, गाड़ियां खत्म हो गई। यहाँ पे जो कैपेसिटी है ना मार्केट की रुकने की, वो सिर्फ 5,000 ऑर्डर्स की या 10,000 ऑर्डर्स की है। जैसे ही वो 10,000 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, प्राइस गिर गई।
जब प्राइस गिर गई तो बाकी जो 90,000 ऑर्डर्स थे वो कहाँ गए? वो भी यहीं पे पड़े हुए हैं। ये वो गैप है। जिस तरह ये मुसाफिर यहीं पे खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि गाड़ी वापस आएगी, दोबारा ये गाड़ियां वापस आएंगी, हमें बिठाएंगी और ले जाएंगी। इसी तरीके से ये 10,000 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। 90,000 ऑर्डर जो है, 90K ऑर्डर्स, वो यहाँ पे अभी मौजूद है। वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं इस जगह पे कि यहाँ पे प्राइस वापस आएगी, दोबारा फिर हम एग्जीक्यूट होंगे। इस चीज की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देखें, जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, आपके पास रेट है किसी चीज का 100 रुपया। एक बंदे ने बाय का ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, रेट चला गया 100.1 पे, 100.01 पे चला गया। फिर एक और ऑर्डर लगा, रेट चला गया 100.02 पे। बढ़ रहे हैं ना, ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, बाइक के ऑर्डर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ऑर्डर लग जाते हैं, एक एक ऑर्डर की बजाय यहाँ पे इकट्ठे 1,000 ऑर्डर लग जाते हैं। तो क्या करेगी प्राइस, जो आराम आराम से ऊपर जा रही थी, ये शूट कर देगी ऐसे। जब शूट करेगी तो पीछे गैप से रह जाएंगे। वो गैप क्यों बना? क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है वो एक एक ऑर्डर लेने की थी। पहले एक ऑर्डर लगा, फिर एक ऑर्डर लगा, फिर एक ऑर्डर लगा, या 5-10 ऑर्डर इकट्ठे लग गए, चलो उसने बर्दाश्त कर लिया। जब इकट्ठे 1,000 ऑर्डर लगे तो प्राइस तो शूट कर गई, एक सेकंड में ऊपर निकल गई। तो जब प्राइस निकल गई तो ऑर्डर्स कितने लगे? मुमकिन है 1,000 में से सिर्फ 100 लगे थे अभी। 100 लगे थे, या चले 500 कर रहे हैं, 500 ऑर्डर्स लगे थे। 500 ऑर्डर्स ने प्राइस को बहुत तेजी से मूवमेंट दे दी, प्राइस ऊपर निकल गई बहुत तेजी से। तो बाकी 500 का है, वो यहीं पड़े हुए हैं, उन्होंने गैप बना दिए। अब ये गैप आ गया प्राइस में और ऑर्डर में, गैप आ गया। अब ये गैप फिल करने प्राइस वापस आएगी और फिर ऊपर जाएगी। जैसे यहाँ पे 1,500 में से 500 बैठे तो 1,000 रह गए। अब 1,000 लोगों में और गाड़ियों में गैप आ गया, गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, यहाँ पहुंच गई हैं, मुसाफिर यहाँ खड़े हैं। अब क्या होगा, गाड़ियां वापस आएंगी, इनको बिठाएंगी, फिर रहेंगी, फिर 500 रह जाएंगे, फिर वापस आएंगी, फिर इनको बिठाएंगी, फिर जाएंगी। तो इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑर्डर्स लग गए, 1 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट होने थे, अभी सिर्फ 10,000 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, प्राइस गिर गई। बाकी 90,000 ऊपर पड़े हैं, प्राइस फिर आएगी, यहाँ से 10-20 हज़ार फिर रहेगी, फिर नीचे गिर जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर 10-20 हज़ार लेगी, फिर नीचे गिर जाएगी, जब तक कि ऑर्डर्स यहाँ पे खत्म नहीं हो जाते। समझ आ गई इस चीज़ की? मुझे ज़रा चैट में बताएं कि ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, स्ट्रक्चर के बाद मुश्किल चीज़ लिक्विडिटी है, ठीक है? इसके बाद इंशाल्लाह आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी मजीद। मुझे इसमें बताएं, कुछ चीज़ें समझ आई हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? कोई चैट में बताएं जरा। आगे ये चीजें जो है ना, आपको बार बार देखनी पड़ेंगी, बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, जब तक समझ ना आए आपने इनको रिपीट करते रहना है। इसका हल यही है कि आप इसको बार बार देखें और फिर चार्ट पे जाके खुद बनाएं, बेशक गलत बनाएं। अच्छा जी, ठीक है जी, समझ आ गई है, कह रहे हैं जी समझ आ गई है, सब ये कह रहे हैं कि समझ आ गई है, ठीक है जी। अभी मैं आपको इसमें ज्यादा आगे नहीं लेके जाऊंगा लिक्विडिटी कंसेप्ट में। इसको हम देखा करेंगे डिस्कॉर्ड पे चल के। डिस्कॉर्ड पे आके बैठने का मकसद ही ये है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये आपको मजीद क्लियर होती जाए, ठीक है जी। इसकी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। लिक्विडिटी हमारी यहाँ पे कंप्लीट है। अब लिक्विडिटी होती कहाँ पे है, एक बार आखिरी चीज़ वो बस ऐड कर लेते हैं, ताकि आपको पॉइंट्स मिल जाए कि आपने किन जगहों पे होशियार रहना है, कहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिल सकती है। जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है ना, ये आपको एशियन हाई लो पे मिलती है। एशियन हाई लोस बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया? उसके बाद लंदन हाई लो भी होता है। आपको लंदन हाई लो ज़्यादा मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप एशियन हाई लो पे काम कर सकते हैं सारा दिन, ठीक है। लेकिन बहरहाल लंदन हाई लो भी तो है ना। लंदन हाई लो क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी वजह देखें ये होती है। एक चीज और रह गई, वो भी ऐड कर लेते हैं बीच में। देखिए, आपका पहला सेशन स्टार्ट होता है सुबह 3 बजे, 3 से लेके 11 बजे तक, ठीक है। 11 से लेके 12 बजे तक जो है ना, वो सिर्फ एक ही मार्केट ओपन होती है, वो है मेरा ख्याल है जर्मनी की मार्केट, ठीक है। 3 बजे से 11 बजे तक तो जो है ना, हमारे पास एशियन सेशन में टोक्यो ओपन होता है। टोक्यो के अलावा हमारे पास यहाँ पे सिडनी ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड की मार्केट ओपन होती है। ये सब एशियन मार्केट में चल रहे होते हैं। उसके बाद 11 बजे ये क्लोज हो जाता है सेशन। एशियन सेशन 11 बजे बंद हो गया, ये एशियन है। 11 से 12 तक क्या चल रहा है? 11 से 12 तक जर्मनी का सेशन चल रहा होता है, ठीक है। 12 बजे आपका शुरू हो जाता है लंदन सेशन। ये लंदन सेशन स्टार्ट हो गया 12 बजे। अब ये चलता है आपका 12 से लेके 9 बजे तक, ठीक है। लेकिन इस दौरान मैं पाकिस्तानी टाइम्स की बात कर रहा हूँ, ये सब 3 AM पाकिस्तानी टाइम है, 11 AM पाकिस्तानी टाइम है, 12 PM,
दोपहर के 12 बजे पाकिस्तानी टाइम है। अब इसने 8 बजे रात को ख़त्म होना है, 8 बजे। ठीक है जी। जब ये 8 बजे बंद होगा तो क्या होगा, इससे पहले, इससे 3 घंटे पहले शाम 5 बजे यूएस सेशन ओपन हो जाता है। ये यूएस सेशन ओपन हो गया, तो 5 से लेके 8 बजे तक ओवरलैप, सेशन के साथ सेशन मिल गया, इसको कहते हैं ओवरलैप होना। कि एक चीज अभी चल रही है, उसके खत्म होने से पहले दूसरी स्टार्ट हो गई है। जैसे ये सरिया बांधते हैं मिस्त्री, उसको भी ओवरलैप ही कहते हैं ना। कि इस सरिये के ऊपर पिछला एक, ये पिछला सरिया खत्म हो रहा है, उससे थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पे एक और सरिया बांध देते हैं, इससे उसको टाई कर देते हैं इस जगह पे। इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे सेशन ओवरलैप हो रहा है, अभी लंदन सेशन खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा था कि उससे पहले 5 बजे, उसने 8 बजे खत्म होना है, तो 5 बजे यूएस सेशन भी शुरू हो गया, तो ये ओवरलैप हो जाते हैं। इसलिए लंदन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूएस सेशन की हाई लो इंपॉर्टेंट होते हैं, नेक्स्ट डे ये काम करते हैं। ठीक है जी। तो बात फिर थोड़ी सी लंबी हो गई। 12 एशियन सेशन हो गया, लंदन हाई लो। लंदन हाई लो की जगह आप लिख लें यूएस हाई लो लिख लें, एनवाई हाई लो। ठीक है जी। एंड न्यूयॉर्क सेशन का हाई लो, क्योंकि ये सबसे निस्बतन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेजर लेवल्स जो होते हैं ना, मेजर मेजर स्पोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके ऊपर आपको पता है कि स्पोर्ट के नीचे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, उसको हंट करती है मार्केट। रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस होते हैं, लोग वहां से सेल करते हैं, उसके ऊपर स्टॉप लॉस होते हैं, उसको मार्केट वायलेट करती है, उसके ऊपर विक लगाती है। उसके अलावा मेजर स्पोर्ट के लेवल हो गए, मेजर रेजिस्टेंस के लेवल्स हो गए, एशियन हाई लो हो गया। डेली के जो लेवल्स होते हैं, डेली हाई डेली लो, इनको भी ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक से हर बंदा सेल करता है, या ऑर्डर ब्लॉक से हर बंदा बाय करता है। अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है हर बंदा बाय करेगा, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है हर बंदा सेल करेगा। तो ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर या ऑर्डर ब्लॉक के नीचे यहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है। आपको मैंने एक बात समझा दी है, सिंपल सा रूल है कि जहां पे आपको लगता है ना कि यहाँ से सेल है, यहाँ से बाय है, उसके पास लिक्विडिटी है। आपने लिक्विडिटी हंट होने का वेट करना है। ठीक है। बहुत कम ऐसा होगा कि सब हिस्सेदार प्रॉफिट बने, सब हिस्सेदार प्रॉफिट में शामिल रहे। वो मैक्सिमम को निकालेंगे, 2 4 5 10% को साथ ले जाएंगे, ताकि उनको हिस्सा देना आसान रहे। सब लोग अगर बाय कर लेंगे और मार्केट बाय होती रहेगी, तो कौन कौन किसको हिस्सा देगा, सब तो बाय करके बैठे हुए हैं, तो हिस्सा किसको, प्रॉफिट कैसे आएगा। ठीक है। आप ये समझे ना, एक मोहल्ले में 10 घर हैं, उन 10 की 10 ने अपनी अपनी दुकान खोल ली है, तो खरीदार कौन है फिर, ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। तो हर मार्केट में खरीदार भी होना चाहिए, बेचने वाला भी होना चाहिए, खरीदने वाला भी होना चाहिए, तभी तो ट्रांजेक्शन होंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रांजेक्शन होती हैं। आपने बाय किया, मार्केट सेल करवाएगी, आपने सेल किया, मार्केट बाय की तरफ जाएगी, ताकि पैसे, मनी लिक्विडेट हो। ठीक है, पैसे का सर्कल सर्कल चले। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं अभी, फिलहाल इतना काफ़ी है। इसको हम मजीद डिटेल में देखेंगे डिस्कॉर्ड पे चल के, वहाँ पे, क्योंकि रोज़ हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, रोज़ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वहाँ पे इसको डिटेल से इंशाल्लाह हम डिस्कस किया करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर दूँ।